नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़, आवाज़ जन-जन की। मैं रिपोर्टर मनोज टाइगर बागी बलिया से। बता दूं, इन दिनों मैं जनपद गाजीपुर में हूं और बता दूं कि चुनावी जो सियासत है बहुत गर्मजोशी में है और तमाम पार्टी, तमाम दल जो कि अपने अखाड़े में रनिंग कर रही है। इस वक्त में गाजीपुर में आने का मकसद है कि ये जहुराबाद विधानसभा है और माननीय ओपी राजभर जी का ये गढ़ माना जाता है, जहाँ पर तमाम पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं और जिला स्तरीय नेता हैं, ब्लॉक स्तर नेता हैं और ग्राम सभा के लोग भी हैं। तो आइए मैं उनसे चलता हूँ और उन्हीं की जुबानी कुछ पार्टी के बारे में, ओपी राजभर के विचारधाराओं के बारे में और राजभर समाज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कैमरामैन से अग्रसर करिए और चलते हैं, जो तमाम यहाँ पर नेता बैठे हैं उनसे बातें करेंगे और जानने का हम प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं लोकसभा का 2024 का चुनावी नतीजा जो है अपने पार्टी के लिए क्या और कैसे कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे कैमरे पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपना परिचय थोड़ा देते हुए कि कम से कम जो कैमरे पे देख रहे हैं, हमारे चैनल पर लोग देख रहे हैं, उनको एक विस्तार रूप से आपके बारे में कुछ रूबरू कराएं आप। मेरा नाम सुरेंद्र राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जनपद गाजीपुर का जिला प्रभारी हूँ। देखा जाए तो पार्टी में कब से आप लोग बने हुए हैं? हम 2003 से पार्टी में जुड़े हैं और 2003 से अब तक पार्टी से के साथ रह करके पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी। इन दिनों देखा जाए तो काफ़ी बहुत तेज़ी से माननीय आपके जो नेताजी हैं ओम प्रकाश राजभर जी इन दिनों सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। तो कैसी आप लोग को पार्टी के बैनर तले जो तैयारियां चल रही है एनडीए में शामिल होने के बाद, किस प्रकार चल रही है लोकसभा चुनाव का? देखिए, 2024 जो आगामी लोकसभा का चुनाव है उसमें हम लोग 100% सफल होने के उद्देश्य को लेकर के दिन रात पार्टी के कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और प्रत्येक गांव में अभी हम लोगों के पार्टी के तरफ से 2-2.5 महीने का कार्यक्रम बन के तैयार है। प्रत्येक गांव में कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां हमारे पार्टी के नेता नहीं पहुंचेंगे और वहां चौपाल लगा करके पार्टी की नीतियों को बताएंगे लोगों को। पार्टी क्या चाहती है, पार्टी आप के हक अधिकार के लिए किस तरह की लड़ाई लड़ रही है, किस तरह का संघर्ष कर रही है, इसको लोगों को बता करके उनको अपने साथ जोड़ करके पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए बूथ स्तर तक संगठन का काम हो रहा है। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग 100% सफल होने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। नेताजी, देखा जाए तो इन दिनों जब से आपके एनडीए के हिस्सा हुए हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने पार्टी को लेकर, तो जो आपके राजभर समाज के कुछ नेता हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, पर जहुराबाद विधानसभा में एक राणा विजय राजभर जी हैं और आपके पूर्व ब्लॉक प्रमुख है अक्षय लाल राजभर जी मऊ से हैं। तमाम जो कि सोशल मीडिया पे इन दिनों कहीं ना कहीं उनके बारे में असद बोलना, टिप्पणियाँ करना, ये सब कारवा किस प्रकार चला और क्या मतलब क्या वजह है कि इस तरह के असद बोल रहे हैं बिरादर के लोग ही बिरादर को? देखिए, एक बीमारी होती है फोबिया जिसको कहा जाता है। फोबिया एक ऐसी बीमारी है कि उस बीमारी से आदमी जो ग्रसित होता है तो वो किसी विशेष व्यक्ति से, किसी विशेष परिस्थिति से, किसी विशेष वस्तु से उसको डर लगने लगता है। तो ये जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, ये ओम प्रकाश राजभर जी के नाम से डर रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि हमारी जो दुकानदारी चलती थी, वोट की सौदागरी जो चलती थी, जो वोट के जो ठेकेदारी चलती थी, वो बंद हो रही है और लगभग बंद हो चुकी है। इसलिए इनको ओम प्रकाश राजभर जी से डर लगने लगा है कि हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, फिर हम कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी दुकानदारी चलेगी, कैसी हमारी जीविका चलेगी। ये वोटों की सौदागरी करके अपनी जीविका चलाने वाले लोग हैं और इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अनाप शनाप अनर्गल बातें करते हैं। सर, देखा जाए कि महेंद्र राजभर पहले सुबासवा में बने हुए थे, इन दिनों अलग पार्टी बना लिए हैं, स्वाभिमान ऐसे कुछ करके पार्टी उनकी है, तो वो भी इन दिनों ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर काफ़ी क्रेज उनका बना हुआ है, अशब्द बोलना, टिप्पणियाँ करना, इस तरह का। उनके बारे में क्या कहेंगे महेंद्र राजभर जी? देखिए, एक कहावत है कि थोथा चना बाजे घना, जिसमें कुछ नहीं होता है वही ज़्यादा बचता है, ठीक है ना। तो महेंद्र राजभर जी पार्टी के साथ 18 साल तक रहे और पार्टी ने उनको इसी ऊंचाई तक पहुंचा दिया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, कि आज उनको बहुत दूर दूर तक लोग जानने लगे। लेकिन वो महेंद्र राजभर जी क्या थे, हम लोगों के बगल के ज़िले के निवासी हैं और हम लोग बड़ी अच्छी तरह से उनको जानते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा को और उनके व्यक्तित्व को सब कुछ जानते हैं। लेकिन ये पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि आज कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं तो उनके जैसे लोग वही रतनपुरा चट्टी पर से आगे नहीं बढ़ पाते। सर, देखा जाए आप ही के पार्टी में माननीय मंत्री जी के बैनर तले आप ही के समाज 10 साल 12 साल वर्क करके सीखा उनसे रास्ता और उंगली पकड़ के, जिस तरह माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं उस तरह का राजनीति कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वैसे किस्म के लोग आपके समाज के लोग उनको जिंदा श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ये लोग फेमस होने के लिए गलत तरीका अपना करके कि हम समाज में कैसे फेमस हो जाए, हमको लोग कैसे जानने लगें, इसलिए ये सब ऐसा कर रहे हैं। और ये थोड़ी
दूसरे दलों से मतलब मुख्य रूप से मैं नाम लेके कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के लोग इनकी फंडिंग कर रहे हैं और उनके बहकावे में आकर और प्रलोभन में आकर इनको इतनी जल्दी है, इतनी हड़बड़ी है कि हम जल्दी से विधानसभा पहुंच जाएं, जल्दी से लोकसभा पहुंच जाएं। लेकिन मैं ये चुनौती के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये एक मेंबर तक नहीं बन पाएंगे और समाजवादी पार्टी इनको लात मार के भगा देगी एक दिन, जैसे 2024 का चुनाव बीतेगा। इनकी न कोई धरातल है, न कोई जमीन है, न इनका कोई वजूद है, न कोई अस्तित्व है। ये ऐसे लोग हैं जो अनाप शनाप बोल करके केवल सोशल मीडिया पर बने रहना चाहते हैं, इससे अधिक इनका कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है कि इंसानियत की बात करें, पार्टी पर वो हटा दिया जाए, किस पार्टी से वो हैं, किस पार्टी से आप हैं, तो इस तरह का ओपी राजभर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश स्तर उनको पूरा ऑल इंडिया वर्ल्ड भी जानने लगा है धीरे धीरे। मोदी जी के साथ बहुत बड़ा क्रेज हो गया है, जो देखा जाए कि वर्ल्ड के जो फेमस नेता हैं, आदरणीय मोदी जी हमारे जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना लग गया है। और ऐसे मजबूत नेता ओपी राजभर का श्रद्धांजलि अर्पित करना, फिर उनका 13वीं मनाना, कहीं ना कहीं एक इंसानियत की क्या मिसाल कहेंगे? ये इंसानियत का गला घोटने जैसा काम है और ऐसे लोग मानवता को भी तार तार करते हैं। देखिए, आदमी जब आसमान में मुंह करके थूकता है तो थूक उसके ऊपर ही आता है। ये ऐसे लोग हैं, तुच्छ लोग हैं, इनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस तरह का कृत्य करने वाले लोग निंदनीय हैं और इनकी जितनी भी निंदा की जाए, इनका तो नाम लेना भी गुनाह है। ऐसे लोगों का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। देखा जाए सर, तो सीटों की बात करें हम, तो एनडीए में शामिल होना एक बहुत आपके लिए, समाज के लिए गौरवशाली की बात है कि माननीय मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन के साथ आपकी पार्टी के ये जो कर्मठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, आपको अग्रसर करा रहे हैं पार्टी को लेकर प्रदेश स्तर पे। तो सीटों की बात की जाए तो कितने सीटों पे एक मिसाल होगा कायम की डबल इंजन की सरकार में 2 सीटें मिल रही है, 3 सीटें मिल रही है, 5 मिल रही है या दर्जन मिल रहा है? कुछ कहेंगे दर्शकों को? सीटों के मामले को लेकर ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है और इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ही जब उचित समय होगा तो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा हम लोगों को अवगत करा दिया जाएगा और आप सब लोगों को पता चल जाएगा। ये अभी सीटों की बात राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर तक की बात है, अभी उस विषय में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले हमारे जो कैमरे पर लोग आपको देख रहे हैं, जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, जो हमारे भगवान देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा अपना परिचय दीजिए कि क्या आपका नाम पड़ेगा, कैसे पार्टी में जुड़े? मेरा नाम विनोद राजभर है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष बाराचवर का हूँ जी। तो सर, पार्टी में सुभाषपा में जो बने हुए हैं, इन दिनों कितने पिछले साल से आप वर्क कर रहे हैं माननीय नेताजी के साथ? अब इस पार्टी में लगभग हम लोग 2002 से हैं 2002 से जी। 2002 से हैं और 23 चल रहा है, करीब आपका भी समथिंग साल 2 साल गैपिंग है जिसमें नेताजी ने पार्टी बनाया था जी। तो सर, ये आपके जो ग्राम सभा है, यहाँ पर बिरादरी की बात की जाए तो राजभर बिरादरी की आबादी कितनी है? यहाँ राजभर की आबादी हमारे यहाँ 5000 की है जी। तो यहाँ पर आप भी पिछले वर्ग मतलब सत्र में प्रधान थे जी। यहाँ की जो माननीय जहुराबाद क्षेत्र है, ओम प्रकाश राजभर जी गढ़ माना जाता है, तो आने वाला लोकसभा की स्थिति क्या रहेगी? यहाँ लोकसभा की स्थिति बहुत सुंदर रहेगी और हम लोग का नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। बाकी हम लोग का उम्र कम से कम 45-46 साल हो रहा है। हमने गणेश जी को देखा, कालीचरण जी को देखा, लेकिन राजभर की बात बतियाने वाला कोई नहीं था। धन्य ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने राजभर का दबा हुआ इतिहास बाहर निकाल करके और राजभर के बीच में ला करके हम लोग का नाम रोशन करने का काम किए हैं माननीय विधायक जी।